टू ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, अमेजिंग गाइस, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा जिस तरीके की एनर्जीज मैं देख रही हूँ। आपको क्या लगता है कि ये पार्टनर ऐसे हैं? ये जो सब हो रहा है ये आपके पार्टनर कर रहे हैं, जो इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं? गाइस, टू ऑफ पेंटिकल्स में कोई ऐसे नहीं आता है। जो टू ऑफ पेंटिकल्स है ना, कोई ऐसे नहीं आता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें तो हुई हैं आजकल। अब ये पर्सन, मैं आपको जिस तरीके से मैं इन पर्सन की ऊर्जा को देख रही हूँ ना, बहुत तेज़ी से कनेक्ट कर रही है पर्सन की ऊर्जा। ये टू ऑफ पेंटिकल्स में है ये पर्सन। आप देखो ना, अब आप सोचोगे कि मैम इन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अरे कैसे नहीं पड़ता, कैसे नहीं पड़ता? टू ऑफ पेंटिकल्स में ऐसे आ जाएगा कोई भी? टू ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में एनर्जीज ग्रो कर रही है। चलो मैं सारी चीज़ें को डिटेल में बता देती हूँ। अल्फ़ाबेट, नेम, सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊँगी। कम्प्लीटली देख लेना। इस टू ऑफ पेंटिकल्स की पूरी तरीके से डिटेल में आपको बताऊँगी। हर वो चीज़, थर्ड पार्टी के साथ भी क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें क्लियरिटी में बताने वाली हूँ। सो ही गाइज, वेलकम टू माई चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में खुश होंगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, ईश्वर का आशीर्वाद होगा आप सभी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त यूनिवर्स जो है वो क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल्स जो है वो क्या गाइड कर रही है आपके रिलेशनशिप के लिए। जो रीडिंग मैं अभी करने जा रही हूँ, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या परिवर्तन होंगे आपके पार्टनर के मन में, आपके लिए क्या कुछ आएगा, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, क्या नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी रियूनियन होगा, क्या चलेगा आपके पार्टनर के मन में, सारी ही चीज़ों को कवर करूँगी मैं। सारी चीज़ों को डिटेल में रीडिंग करूँगी। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होगा, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या आएगा, क्या आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, क्या आपका रियूनियन होगा, सभी चीज़ों पर बारीकी से चेक करूँगी मैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि क्या है एनर्जीज। और जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम कम से कम आप 3 बार लें ताकि एक कनेक्टिविटी जो है वो उस व्यक्ति के साथ बन जाए। और जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप आपके लिए है, क्योंकि मेंबरशिप जो भी ज्वाइन करते हैं उनको सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उनके जो वीडियोस हैं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, रियूनियन, थर्ड पार्टी से रिलेटेड वीडियोस। एंड मेंबरशिप जो भी कमेंट करते हैं उनकी कमेंट्स आते हैं जब भी मैं लाइव आऊँगी, या मेरी जो भी चीज़ें हैं वो आपको एकदम ही रीडिंग वगैरह एकदम ही स्पष्ट तौर पर सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन सेंड करेगा। चलिए चेक करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, सारी चीज़ों को। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कर दें। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आज जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनकी कोई बड़ी विश पूरी हो। यूनिवर्स, प्रार्थना करूंगी मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, कनेक्टिविटी बनाते हैं, हे ईश्वर, दिल से प्रार्थना करूंगी उनके लिए कि उनकी ज़िंदगी में कोई उनकी बड़ी विश, इच्छा पूरी हो। ईश्वर का आशीर्वाद उन पर बना रहे। कनेक्टिविटी बनाइए चैनल से मेरे। ओके, 10 ऑफ द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, नेक्स्ट 48 आवर्स में जो फर्स्ट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ये, ठीक है, द व्हील का कार्ड, फर्स्ट कार्ड इज़ द व्हील। ओ वाओ, अमेजिंग है एनर्जीज, ज़बरदस्त एनर्जीज है। थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि हो क्या रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं जो बहुत ज़्यादा डाउट वाली हैं। कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा थर्ड पर्सन की तरफ से निगेटिविटी या कोई भी चीज़, क्रिया, ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं। थोड़ा क्लियर देखेंगे इसको, क्योंकि क्या होता है ना कि जो ये टाइम चल रहा है, आप सभी को पता है जो समय चल रहा है, इस टाइम पर अगर कोई भी हीलिंग होती है
कोई भी हीलिंग होती है तो वो बहुत पावरफुल होती है। आप इस टाइम पर कोई भी क्रिस्टल या को चार्ज करते हो, एक्टिवेट करते हो, या फिर कोई क्रिस्टल को आप मात्र आपकी पूजा भी होती है तो भी बहुत, ब्रेसलेट है, क्रिस्टल है, तो उसकी बहुत पावरफुल होती है। मैं बता रही हूँ आपको इस चीज़ को, जो जो मुझे दिख रहा है। एंड इस टाइम पर नेगेटिव एनर्जी सेंड कोई करता है, मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी या कोई भी क्रियाएं बहुत से लोग इस वक्त सेंड करते हैं, स्पेल सेंड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इस टाइम और पीरियड में बहुत ज़्यादा सेंड की जाती हैं। तो थोड़ा अवेयर रहे, ठीक है, अवेयर रहे। और घर से बाहर अगर आप निकल रहे हो तो आप, सबसे अच्छा है कि आप, अगर आपके पास गंगा जल है तो अपने ऊपर गंगा जल डाल के बाहर निकले। घर के अंदर आए तो सबसे पहले गंगा जल से अपने आप को पवित्र कर लें। बाई चांस की बात है आपके पास गंगा जल नहीं होगी, मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, वो कहते हैं नहीं मैम हमारे पास तो गंगा जल है ही नहीं। तो भाई तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते भी नहीं हैं तो दूध और दही तो हर जगह अवेलेबल होता ही है ना। तो दूध में थोड़ी सी हल्की सी, मतलब आप चीनी मिश्री डाल लें, शहद डाल लें, और ना सही अगर आप नहीं डालना चाहते तो भी उससे छींटे जो होते हैं ना उसके, वो अपने ऊपर जब घर से बाहर जाएं तो हल्के से छींटे आप अपने ऊपर करके जाएं, लौट कर आए तो कहते हैं ना कि बहुत पवित्र होता है दूध दही वगैरह ये सब चीज़ें, तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये मतलब इस समय क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रियाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि मेरे पास कार्ड है देखो द मैजिशियन का। तो क्योंकि देखो मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके जो पार्टनर है ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जीज़ में आ रहे हैं अगले 2 दिन में, नेक्स्ट 48 आवर्स में। जो मेरे को एक व्यक्ति की एनर्जीज़ मिल रही है, किसी पर्सन की एनर्जीज़ मिल रही है, वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिस तरीके से कार्ड है, कोशिश करेंगे ये पर्सन कॉल करने की, मैसेज करने की, मे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करें, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की जो एनर्जीज अगर आ रही है वो भी फर्स्ट कार्ड आ रहा है, तो इट मीन्स चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके मैरिड पर्सन या आपका कोई फैमिली मेम्बर्स जिससे नो कांटेक्ट चल रहा है, कोई फ्रेंड से नो कांटेक्ट चल रहा है, या कोई आपका लव पर्सन है उससे आपका नो कांटेक्ट चल रहा है। एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, ठीक है ना। एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग बन रही है। ये एनर्जी ये कह रही है कि आपसे मिलने की कोई कोशिश कर रहा है, कोई आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो सडन आपके जीवन में आएगा। ये आपका प्रेजेंट पार्टनर दिख रहा है मुझे करेंटली, और कोई अदर व्यक्ति भी दिख रहा है। अदर व्यक्ति जो दिख रहे हैं वो 2 व्यक्ति हो सकते हैं, जो 2 लोग आपकी तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर हैं करंटली जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, मैरिज को उन्होंने मना कर दिया था। तो ये पर्सन तो आपको कोशिश करेगा आपको रीच आउट करने की, लेकिन कोई अदर 2 पर्सन भी यहाँ पर आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो है, मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन भी करूँगी, क्योंकि क्या हो रहा है कि जैसे मैं देख रही हूँ आपका जो पार्टनर है करेंटली जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा आ रही है, मैं उस व्यक्ति की ऊर्जा आपके लिए सबसे ज़्यादा देख रही हूँ, जो आपका करंट पार्टनर है, जो आपके साथ कांटेक्ट में है, चाहे वो नो कांटेक्ट में है, डजंट मैटर, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, ये इंसान आपकी तरफ प्रभावित हो रहा है, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आप चाहे कैसे भी समझो, लेकिन हाँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की द व्हील्स का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इस कार्ड के साथ साथ मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानता है कि आपका पार्टनर आपके लिए परेशान हो रहा है, आपका पार्टनर आपसे मिलने की कोशिश करेगा,
आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। द मैजिशियन, ये जो भी व्यक्ति है ये अच्छी तरीके से जानता है। ये फैमिली हो सकती है, फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं जो कतई नहीं चाहते हैं कि आपका कांटेक्ट हो, ठीक है। एंड वो पूरी तरीके से है ना एक कंट्रोलिंग एनर्जीज में यहाँ पर शो हो रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड जैसे मैंने आपको बोला था कि हाँ, इस टाइम पर क्रियाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और क्रियाओं की वजह से क्या होता है कि मैंने जो आपको स्टार्टिंग में जो मैंने आपको उपाय बताया, जो रिचुअल बताया, वो इसीलिए बताया मैंने आपको, ठीक है। आप चाहे तो अपनी हीलिंग या अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करवा सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ और मैं आपको सिर्फ बोल सकती हूँ, हाँ। लेकिन इस टाइम पर हीलिंग, इस टाइम पर नेगेटिविटी रिमूव, ये बहुत बेस्ट टाइम है। इससे बेस्ट टाइम आपको कहीं कभी नहीं मिलेगा, इतना बेस्ट टाइम है ये नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए, एनर्जीज़ को पॉजिटिव करने के लिए, हीलिंग के लिए, किसी भी ब्रेसलेट, किसी भी क्रिस्टल को एक्टिवेट करने के लिए, स्पेल के लिए। दिस इज़ अ बेस्ट टाइम, ठीक है। और ये बेस्ट टाइम का लाभ बहुत लोग उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ये नेगेटिविटी के लिए भी बहुत है। ये जो टाइम है ये नेगेटिविटी के लिए भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड यही कह रहा है कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, राइट। लेकिन उनके ऊपर पूरी तरीके से नज़र है थर्ड पार्टी की। एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, पूरा कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि और अच्छे से मैं जान पाऊँ, क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर कोशिश ज़रूर करेंगे आपसे कांटेक्ट करने की। उनके मन में कहीं ना कहीं फीलिंग्स का होना, और क्योंकि आप शायद आपका और उनका जो कनेक्शन है वो जहाँ तक मैं देख रही हूँ आपका सोल कनेक्शन दिख रहा है मुझे। एक बारी मैं इस कनेक्शन को चेक भी कर लेती हूँ आपके साथ। आप ना इस वक्त अपने पार्टनर का नाम ले लो, क्योंकि मैं इस कार्ड को डाल रही हूँ तो मुझे पता चल जाएगा आपका सोल कनेक्शन है कि नहीं है। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिएगा, जल्दी से लीजिए, जब तक लेते रहिए जब तक मेरे कार्ड जो है वो ना आ जाए। अपने पार्टनर का नाम लिख दीजिएगा। अगर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप लिखेंगे ना उतने टाइम पर आपकी ऊर्जा कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी रीडिंग के साथ, तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। प्लीज़ अगर आप लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं तो प्लीज़ आप लिख दीजिए अपने पार्टनर का नाम जब तक मैं कार्ड लेती हूँ, ताकि ऊर्जा मेरे साथ कनेक्ट हो जाए। आप लिखेंगे ना तो ऊर्जा कनेक्ट हो जाएगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें जो भी लोग इस वक्त अपने पार्टनर का और अपना नाम लिख रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ उनकी प्रेयर सुने, उनकी प्रेयर सुने। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, उनकी प्रेयर सुने। बिल्कुल ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ओके, ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड सोलमेट कनेक्शन। लेकिन आप देख रहे हो ट्विन फ्लेम कनेक्शन एंड सोलमेट कनेक्शन उदय हो रहा है, ग्रो कर रहा है। लेकिन इस बीच उस कनेक्शन को ग्रो होने से पहले, उदय होने से पहले किसी की नज़रें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है आपके दोनों के नो कांटेक्ट सिचुएशन में। यस ऑफ कोर्स, अगर आप मैरिज पार्टनर हैं, आप दोनों शादीशुदा हैं, पति पत्नी हैं, ऑब्वियसली आप लोगों की मैरिड लाइफ में इस वक्त बैलेंस आने की बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जीज दिख रही है। लेकिन आपका जो नो कांटेक्ट है वो बहुत टाइम से है गाइस, मुझे तो ऐसा दिख रहा है, बहुत साल हो गए हैं आपके नो कांटेक्ट को। आपकी जर्नी, आपके रिश्ते की जर्नी बहुत अच्छी है, लेकिन इस पर थर्ड पार्टी की पूरी कंट्रोलिंग एनर्जीज है, नज़र है। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो मैरिज पार्टनर है ना वो आपसे दूर है,
एंड आपका बहुत टाइम हो गया है आपके नो कांटेक्ट का। मतलब मेरे हिसाब से अगर देखूं तो या तो कहीं कहीं बहुत साल हो गए हैं आपको नो कांटेक्ट हुए हुए, और कहीं कहीं लगभग 1 साल से तो होगा ही नो कांटेक्ट, क्योंकि इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है। इफ़ आप दोनों मैरिज पर्सन हैं तो मैं इस कार्ड को थोड़ा डिफ़ाइन कर लेती हूँ, और मैं आपके जो भी जैसे मैंने मैरिज के लिए बोला है तो वैसे ही मैं आपका, अगर आप सिंगल हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल हैं, आप वन साइड सिंगल मैरिड हैं, मैं सबका ही देख लूँगी। लेकिन पहले मैं इसको डिफ़ाइन कर लूँ कि अगर आपका बहुत टाइम से नो कांटेक्ट है, बहुत साल हो गए हैं, बहुत 6 महीने से ऊपर हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया नो कांटेक्ट में, तो क्या आपके पार्टनर कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे? क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपके कांटेक्ट की? क्योंकि देखो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बोलूँगी, मुझे बहुत अच्छा कार्ड मिला है स्टार्टिंग में, लेकिन कार्ड के साथ साथ आपके पार्टनर की फैमिली बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, फैमिली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और फैमिली के कई लोग ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट है। कार्ड के अकॉर्डिंग हो सकता है कि जैसा मैं देख रही हूँ, मे बी आपके साथ हो सकता है कि रेजोनेट हो भी, ये भी हो सकता है कि ना हो रेजोनेट, बट मुझे दिख रहा है कि आपके जो मैरिज पार्टनर है ना, या उनकी फैमिली जो है, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो शायद आपसे बात भी नहीं करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, एंड वो आपके पार्टनर को भी ना आपसे दूर करने की पूरी कोशिश उन्होंने की है ऑलवेज। तो यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो लगातार कोशिश यही करते हैं कि आप लोगों के बीच कांटेक्ट ना हो। ठीक है, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है, द व्हील का कार्ड ये कह रहा है कि पार्टनर अब आपका प्यार चाहती हैं या चाहते हैं। तो ये कार्ड में मुझे बहुत ज़्यादा प्योरिटी दिख रही है। मुझे ये कार्ड, आप हो सकता है कि आप सिंगल हो, दोनों शादी करना चाहते हो, बोथ आर सिंगल, मैरिड करना चाहते हो, फैमिली का रुकावट है, और ये भी हो सकता है कि आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, बट आप एक साथ रहना चाहते हो, आप एक साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, बट पार्टनर जो है वो इस वक्त आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर इस वक्त आपको जैसे अवॉइड करना, टालना, या अचानक से कोई ऐसा बिग डिसीज़न ले लेना जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड था। मे बी आप देख रहे हो, जैसे लग रहा है ना कि जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है ना, ये पर्सन ना अपनी मर्ज़ी से इन्होंने कुछ भी ऐसा डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं जिससे आपकी और इनके बीच में दूरियां हों। ये तो काफ़ी बैलेंस कर रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को, अनबैलेंसिंग चीज़ों को। और आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में झगड़े भी बहुत होते हैं। मतलब अगर उनकी फैमिली रुकावटें डाल रही है, फैमिली का कंट्रोल है, तो झगड़े भी बहुत होते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आपको ना तो चीट करना चाहते हैं, ना ही धोखा देना चाहते हैं। और 6 ऑफ सोर्ड्स ये भी कह रहा है कि जो निगेटिविटी है उन्हें भी ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि उनके और आपके बीच में प्योरिटी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं कनेक्शन की बात कर रही थी। तो ये जो मुझे कनेक्शन दिख रहा है, ट्विन फ्लेम और सोल जर्नी जो दिख रही है, क्या ये कनेक्शन आपका वापस से जुड़ सकता है? पार्टनर क्या चाहते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। आपने नाम लिख लिया होगा, मैंने आपको टाइम काफ़ी दे दिया है नाम लिखने के लिए। चलिए, कप्स में अगेन कप्स में एनर्जीज़ है। मुझे लग रहा था कि कप्स में एनर्जीज़ मिलेगी, पता है क्या? क्योंकि मुझे क्यों लग रहा था कप्स में एनर्जीज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है ना, और आप एक दूसरे के साथ ना, देखो एक चीज़ तो है, आप अभी नो कांटेक्ट में हो, लेकिन अगर मैं देखूँ तो आप दोनों के मतलब दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार तो जाग रहा है या नहीं? है या नहीं, ये बताइए। पता है क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर, अगर आपकी जो मैं मतलब मन में सोच रही थी कि ये कप्स है, तो अगेन भी कप्स आता है, तो फिर इसका मतलब है कि इन दोनों के दिलों में बहुत एक दूसरे के लिए प्यार है, लेकिन ये सेपरेशन में है। वक्त ना गाइस
चेंज हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आज जो व्यक्ति गुस्सा है वो कल भी गुस्सा ही रहेगा, आज जो दूरियां हैं वो कल भी दूरियां हो। कहते हैं ना कि वक्त से बड़ा मरहम कुछ होता नहीं है। वक्त, टाइम जो है ना वो बड़े से बड़े उसका सॉल्यूशन कर देता है। अभी मैं क्या देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया है, पार्टनर ने भी अपनी मिस्टेक्स को समझी है, आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है। हाँ, थर्ड पार्टी एक्टिव है, फैमिली एक्टिव है। कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ में फैमिली के अलावा भी कोई थर्ड पार्टी आ गई है, जो हो सकता है कि फैमिली का ही बर्डन से आई हो या फैमिली का ही वो हो। तो यहाँ पर फैमिली जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रियाओं में इन्वॉल्व है, जो हमें टैरो कार्ड बता रहे हैं, राइट। अब यहाँ पर कप्स ये कह रहा है कि यार अब आपको मिलना चाहिए। अब आपकी मैरिड लाइफ है या आपकी लव या आपका कनेक्शन है, लव लाइफ है या आप शादी करना चाहते हो, अब आपको एक हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं पार्टनर को देख रही हूँ कि वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आपसे अटैच है, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए उनके दिल में प्रेम है, प्यार है। एंड दोनों ही कप्स में एनर्जीज तो एक ऐसे नहीं आती है, किसी की एनर्जीज कप्स में अगर आई है तो इसका मतलब है कि दोनों के दिलों में एक दूसरे से प्यार है। भैया अब अलग है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि प्यार भी नहीं है। सेपरेशन एक अलग चीज़ है, नो कांटेक्ट एक अलग चीज़ है, वो है वो तो अलग है। लेकिन वो आप ये सोचो कि नो कांटेक्ट में तो किसी के दिल में फीलिंग्स नहीं होंगी, तो फीलिंग्स थोड़ी ना नो कांटेक्ट में जाती है। तो फीलिंग्स तो आपके दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए है। और पता है क्या, इतने लंबे टाइम के नो कांटेक्ट के बाद ना इस पर्सन को भी ना काफ़ी सारी चीज़ों में ना खुद से भी ना ये चीज़ों को समझ रहे हैं आपके पार्टनर कि हाँ कहाँ इनसे गलती हुई, कहाँ इन्होंने दूसरों पर भरोसा किया और कहाँ छोटी छोटी। क्योंकि देखो आपके पार्टनर ने भी ना, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को अपनी तरफ जो है वो कंट्रोल किया तो किया, लेकिन मैं ट्रू बोलती हूँ, मैं सत्य बोलती हूँ, है ना। आपके पार्टनर ने भी ना थर्ड पार्टी को बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लियरिटी दे दी। मतलब आपसे और उनसे जुड़ी जो भी बातें हैं वो थर्ड पर्सन को जाके बता दी, फैमिली को बताई, इसलिए और आपके प्रॉब्लम्स हुई रिलेशनशिप में। अभी आपके पार्टनर इस बात को समझ रहे हैं। अभी देखो यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपका जो रिश्ता है वो इस वक्त आपके पार्टनर खुद बचाना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को खुद ठीक करना चाहते हैं। रिश्ता आपका चाहे कोई भी हो, मेरे पास एनर्जी है, मैं सिर्फ एनर्जी को रीड कर रही हूँ। अभी रुकावटें आ रही हैं, आप देख रहे हो आपका जो रिलेशनशिप है आप बैलेंस अनबैलेंस है, मतलब है ना। छोटी छोटी बातों पर टूट जाना, छोटी छोटी बातों पर नो कांटेक्ट हो जाना, पार्टनर एकदम फियर में आ जाना, आपको इग्नोर करना, तो ये सब चीज़ें आपके रिलेशनशिप में इस वक्त हावी हैं आपके दोनों के ऊपर। और इसीलिए आपका नो कांटेक्ट हो रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी भी ना आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो अभी लेकिन 6 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि आपका प्यार अब खुद पूरी तरीके से संभालना चाहता है हर चीज़ को। और यहाँ पर ये एक पर्सन आपको दिख रहा होगा जो एक नाव में सवार है, वो नाव अनबैलेंस है, काफ़ी सारे लोग उस नाव को रोक रहे हैं, चीज़ों को तोड़ना चाहते हैं, फैमिली है, लेकिन ये पर्सन पूरा रेडी है कि नहीं, मुझे तो अपने पार्टनर के पास जाना है, मुझे तो अपने रिश्ते को संभालना है। तो इस पर्सन की आप एनर्जीज़ को देखो कि ये एनर्जीज़ कितना ज़्यादा पॉजिटिव है। हैव यू एनी आइडिया कि ये कितना ज़्यादा आपके लिए बेचैन है? ये कार्ड बता रहा है, ये मैं नहीं बता रही हूँ, ये कार्ड बता रहा है। मैं ऊर्जा को देख रही हूँ, मुझे जो वाइब्रेशन मिल रही है ये पूरी तरीके से रेडी है। इस पर्सन को, मतलब आपके पार्टनर को अगर मैं देखूँ तो मैं क्लियर मैसेज आपको देना चाहती हूँ कि ये पर्सन, आज कोई भी स्थिति हो आपकी, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन ये पर्सन आपका ही साथ देगा, ये पर्सन आपको ही सपोर्ट करेगा। ये चाहे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाएं, चाहे फैमिली से इन्हें खरी खरी बोलनी पड़े, साफ बोलनी पड़े, लेकिन इनके दिल में आपके लिए जो इमोशंस हैं, जो प्रभाव हैं, वो चाहे आपको दिखाएं चाहे ना दिखाएं, लेकिन यहाँ पर मैं तो देख रही हूँ उस प्रभाव को। ये पूरी तरीके से संभालने को
तैयार हैं आपसे अपने रिश्ते को, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने आगे ये नहीं बढ़े तो चीज़ें कैसे ठीक होंगी। तो आपके लिए बहुत बड़ी हैप्पीनेस है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए बहुत अच्छी ऊर्जा है कि आपके पार्टनर आपका साथ देना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पर क्लियर मैसेज मुझे मिल रहा है। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, सारी चीज़ों को मेरे सामने लेकर आएँ, पूरी तरीके से मुझे गाइडेंस दें। अभी मैं आपके पार्टनर की कुछ अल्फ़ाबेट भी बताऊंगी, राशियाँ बताऊंगी, नंबर्स बताऊंगी और एक दो रिचुअल मैं आपको और बताऊंगी, जैसे मैं एनर्जीज़ को देखूंगी उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज़ है, मैंने बोला है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में रिचुअल ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई भी निगेटिविटी है तो उसको रिमूव करने का इससे बेस्ट टाइम नहीं है। कोई भी सकारात्मक ऊर्जा अपनी तरफ लेकर आना है, इससे बेस्ट टाइम नहीं है। तो ये बहुत बेस्ट टाइम है, आपके दोनों के रियूनियन होने का भी टाइम है। और एनर्जीज जो ब्लॉक हो गई है ना आपके दोनों की, वो एनर्जीज भी अनब्लॉक होने का बहुत बेस्ट टाइम है ये, राइट। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, पार्टनर क्या चाहते हैं। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर क्या चाहते हैं, उनसे मेरे सामने क्लियरिटी लेकर आए, क्या चाहते हैं पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जो भी चीज़ें सामने ले आएँ, क्या चाहते क्या है ये पार्टनर, चाहे मेल है फीमेल है, चाहे कोई भी रिलेशनशिप है। ये पार्टनर क्या चाहते हैं, पार्टनर क्या चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओम कालकाय नमः। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, डेविल निकल कर आ रहे हैं टैरो कार्ड भी आज। कहते हैं ना कि सच्चाई जो है ना वो सामने आनी ही आनी है, आप उसको नहीं कर सकते हो। देखो अभी ये पर्सन आपके साथ अगर नो बॉटम क्या है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो एनर्जीज मिल रही है वो यही मिल रही है कि पार्टनर बैलेंस करना चाहते हैं आपके और अपने रिश्ते को। टाइम की बात होती है गाइस, कल ये रिश्ता तोड़ रहे थे आपसे, है ना, आपकी बातों को अवॉइड कर रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे। आज कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि अब ये खुद चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। डेविल का कार्ड इसके पीछे है, मैं बहुत ज़्यादा उसको नहीं शो करा सकती हूँ, बट आप तो समझ रहे होंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब ऊपर से नाराज़गी है आपके पार्टनर की, उसमें मत आना। ऊपर से आपके पार्टनर ने आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो उसमें मत आना। ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पार्टनर आपको दिखा कुछ रहे हैं और मन में उनके कुछ और चल रहा है। पार्टनर आपको शो ये कर रहे हैं कि शायद वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को ऐसा यहाँ दिख रहा है गाइस। मे भी थोड़ा सा ये भी हो रहा है कि जो पार्टनर का फैमिली है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा गाइड भी कर रही है पार्टनर को। अच्छा, एक चीज़ और भी दिख रही है, आपके पार्टनर अगर फीमेल पर्सन है तो उनकी लाइफ में एक फ़ीमेल पर्सन है, ठीक है। वो फीमेल पर्सन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, बहुत ज़्यादा गाइड करती है। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि अब आपके पार्टनर चीज़ों को समझ रहे हैं। एंड जो फीमेल पर्सन है वो फ्रेंड भी हो सकती है और आपके पार्टनर की फैमिली से भी हो सकती है। वो फीमेल पर्सन आपके पार्टनर से जालसी रखती है और ये चीज़ आपके पार्टनर को अभी पता चली है। लेकिन इस पर्सन की बातों में आए हैं आपके पार्टनर। अब 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये चीज़ को कह रहा है कि जिन जिन पर आपके पार्टनर ने भरोसा किया था, जिन जिन लोगों पर आपके पार्टनर ने सोचा था कि ये मुझे सपोर्ट करेंगे, ये मेरे अपने हैं, है ना, या जिन जिन लोगों के अट्रैक्शन की वजह से आपके पार्टनर ने आपसे रिश्ता तोड़ा था, आज आपके पार्टनर को उन्हीं लोगों पर विश्वास नहीं रहा है। उन्हीं लोगों ने पीठ पीछे बुराई भी की है और वही काफ़ी ज़्यादा। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, सोर्ड्स है ना, और आपके पार्टनर की स्थिति, ये पर्सन आपका साथ छोड़कर से जिस दिन से गए हैं ना, उस दिन से इनकी लाइफ में ना
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे कार्ड में दिख रहा है, आपको तो बहुत ज़्यादा पता है, मुझसे भी ज़्यादा। आपने जो केयर और सपोर्ट और जो प्यार दिया था ना, वो अब कोई नहीं देने वाला, ये आपको पता है अच्छे से। और वही की उसी की कमी की वजह से आज इनकी ऐसी सिचुएशन हो गई। जब तक आपके साथ थे ना, इन्होंने भी चीज़ों को नहीं समझा। आपका साथ छूटने के बाद आज इनको ना तो कोई केयर करता है, नहीं सपोर्ट। जो नई थर्ड पार्टी मेरे को दिख रही है, कहीं कहीं कोई नई थर्ड पर्सन इनके जीवन में आया है, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब क्लेवर है। वो क्लेवर तरीके से बात करता है आपके पार्टनर से। आपके पार्टनर उस चीज़ से अवेयर हो चुके हैं। चाहे आपके पार्टनर आपके साथ कोई भी कनेक्ट रिश्ते में हो, लेकिन एनर्जीज आ रही है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपके टाइम को मिस कर रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर थोड़ा बर्डन है, इस बर्डन की वजह से क्या हो रहा है कि ये खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पार्टनर आपको बहुत मैनिफेस्ट करने वाले हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच में प्यार जागने वाला है। दोबारा से एक नई शुरुआत होने के साइन मिल रहे हैं मुझे। एक अच्छा चेंज आ रहा है। द वर्ड का कार्ड है। कहीं कहीं मुझे बहुत अच्छा चेंज आते हुए दिख रहा है। आपके करियर में भी एक अच्छा चेंज आते हुए दिखाई दे रहा है। करियर में एक तरीके से अगर आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आप करियर है कुछ आपका, आप सरकारी नौकरी के लिए आप कोशिश कर रहे हो या मेहनत कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम है आपका, तो उसमें क्लियरिटी के चांसेस हैं। लेकिन थोड़ा एफर्ट्स आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपके एफर्ट्स तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान जो है ना, वो इस वक्त थोड़ा सा ध्यान आपका भटकेगा इस टाइम पर। इमोशनल एनर्जी ज़्यादा आ रही हैं आज की एनर्जीज़ में, आज की रीडिंग में। चलिए राशियाँ देख लेते हैं, आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट देख लेते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में कौन कौन सी राशियाँ हैं जो उदय हो रही हैं, कौन कौन से लेटर्स हैं जिनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को तोड़कर कॉन्टैक्ट करेंगे, पार्टनर के मैसेज क्या है, इस चीज़ को, सारी चीज़ों को चेक करना अभी बाकी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, पार्टनर का जो भी मैसेज है वो दे दें, बता दें कि इनके पार्टनर जो है उनके मन में क्या चल रहा है, क्या संदेश छुपा हुआ है जो वो नहीं कह रहे हैं। और पता है क्या, एक चीज़ और भी दिख रही है, मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरे को ना कार्ड सफल करते करते भी ना बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। एक बात पता है, इनको ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही है, और इनको ना हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरीके से मैं इस एनर्जीज़ को देख रही हूँ, कि इनका ना किसी ने साथ नहीं दिया, और आपके साथ जो इनकी पुरानी यादें या पुरानी जो बातें हैं ना, वो इन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ दोबारा से लेकर आ रही हैं। इनको ना कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मैंने बोला ना कि इनकी फैमिली ही इन्हें सपोर्ट नहीं करती है। भाई दूसरे तो छोड़ दो गाइज, इनकी फैमिली ही इन्हें सपोर्ट नहीं करती है। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा बिज़ी हो रहे हैं, आपके पार्टनर थोड़ा बिज़ी हो रहे हैं। या तो किसी पूजा वगैरह में ये सम्मिलित होने जा रहे हैं, कोई पूजा वगैरह करवाई जा रही है, या फिर हो सकता है कि इनके उसके हिसाब से पूजा या कोई भी धर्म स्थल पर ये जा सकते हैं आज, ठीक है। जहाँ पर हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी या फैमिली के साथ कोई पूजा में या उसमें जाएं, तो ये जा सकते हैं। कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि आज आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेंगे, पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोचेंगे आपके साथ। लेकिन इस पर्सन की एनर्जीज़ में यहाँ पर आ रही है, धन बहुत ज़्यादा इनका खर्च होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियल इनको हो सकता है कि इश्यूज़ हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जॉब और करियर की वजह से इन्हें थोड़ी चिंताएँ हो रही हैं, ठीक है। प्रेशर बहुत है फैमिली का, शायद फाइनेंशियल कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, मुझे जिस तरीके से मिल रही है ना ऊर्जा, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मे बी खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, या फिर हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं इनके। अच्छा, इन्होंने किसी से पैसे लिए थे या आपसे हो सकता है लिए हो, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है, वो भी इनको देना है, वो ये चाहते हैं देना, रिटर्न करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर के कुछ एनिमीज़ भी हो सकते हैं जो उनके जॉब में, इनके बिजनेस में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही हैं। चलिए आपकी ऊर्जा को भी देख लेती हूँ, उसके बाद आपके पार्टनर के संदेश को लूँगी।
सॉरी फॉर देट, मुझे एनर्जीज नहीं मिल रही अभी संदेश की, तो मैं पहले आपकी ऊर्जा को देख लेती हूँ कि आपकी ऊर्जा क्या आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स में है आपकी ऊर्जा गाइस। किस चीज़ का प्लान बना रहे हो आप, लेकिन वो प्लानिंग को कर नहीं पा रहे हो। क्या कर रहे हो आप? कोई पूजा पाठ करवाना चाहते हो, कुछ रिचुअल करवाना चाहते हो, लेकिन आप प्लान कर कर के रह रहे हो, लेकिन उस प्लानिंग को पूरा नहीं कर पा रहे हो। या अभी करेंटली कुछ खर्चे ज़्यादा हैं आपके ऊपर, कुछ प्रेशर ज़्यादा है आपके ऊपर, फाइनेंशियल कुछ यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि कुछ ज़्यादा ही फाइनेंशियल कुछ खर्चे हैं आपके ऊपर, जिनकी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपकी खोई हुई उम्मीद वापस आने का एक अच्छा एनर्जी से यहाँ दे रही है। और क्या क्या बता रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स? जैसे कि खोई हुई उम्मीद तो खैर मैंने बता ही दिया है। और क्या क्या बता रहा है? न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, और लेट गो कर चुके थे जिस रिश्ते को, वो वापस आना। पेज ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिजनेस के बारे में भी बता रहा है। हो सकता है कि अभी आप के मन में कुछ बिजनेस के आइडियाज़ चल रहे हों, कुछ आपके मन में जॉब को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर कुछ आप बदलना चाहते हो, कुछ ऑनलाइन बिजनेस आई थिंक आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर आपके मन में चल रहा है कि मैं जॉब के साथ साथ कुछ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, कोई भी ऐसी चीज़, तो वो पेंटिकल्स की ऊर्जा में है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर इस कार्ड को देखकर कि यस डेफिनेटली अगर आपके मन में विश्वास है, आप कर सकते हो, तो आप ज़रूर करो, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा है, पॉजिटिविटी का संदेश दे रहे। सेकेंडली देखो, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि रिलेशनशिप को लेकर, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर ही लेती हूँ मैं। रिलेशनशिप को लेकर जैसे मैं देख रही हूँ ना कि एक नई शुरुआत तो होगी, लेकिन आपके दोनों के बीच में ना कहीं कहीं मुझे कुछ ज़्यादा ही ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। तो देखो, उन ब्लॉकेजेस को ओपन होना ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ में आगे जाना चाहते हो, चाहे आपका करियर हो, आपका रिलेशनशिप हो, है ना, आपकी मतलब कोई भी चीज़ हो, राइट। लेकिन अगर ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं ना गाइस, तो उसमें ऊर्जा क्या होता है ना कि रुक जाती है, स्ट्रक हो जाती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें, हमेशा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखो, पॉजिटिव रखो, ठीक है। क्योंकि जब तक आपकी ऊर्जा पॉजिटिव नहीं होगी ना, आपको बेस्ट रिज़ल्ट के बारे में आप सोचते रह जाओगे, बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा नहीं। तो ऊर्जा को भाई पॉजिटिव रखो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 5 ऑफ हैंड्स आपको इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इस वक्त कुछ तो है आपके अंतर मन में, कुछ तो है आपके मन में, जिसमें ना मतलब एक होता है ना गाइस कि अंदर से मन शांत नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब अंदर से जैसे आपका मन है ना, आप मतलब लाइक देखो, आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप अपने करियर के लिए भी बहुत कुछ प्लान करते हो, अपने जॉब के लिए भी बहुत कुछ प्लान करते हो, अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ सोचते हो कि मेरी लाइफ में ये हो जाए, वो हो जाए। आप दूसरों को देखकर कंपेयर भी कर रहे हो इस टाइम पर। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना गाइस जो आपको ना अंदर से हर्ट कर रही हैं। ये कार्ड ये बता रहा है कि मन ना शांत नहीं है। मतलब जैसे होता है ना कि हम बहुत कुछ सोचते हैं हर चीज़ को लेकर, लेकिन अब जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, या हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, वहाँ से हमें ट्रस्ट नहीं मिल रहा है और धोखे मिल रहे हैं, या फिर सोची हुई चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, अचानक से लाइफ में एकदम से ट्रबल्स का आना, लाइफ में एकदम से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स का पड़ जाना, तो मन ना शांत नहीं है। अब जैसे मैं देख रही हूँ कि कई लोगों की एनर्जीज आ रही है, इसमें मुझे कुछ पेरेंट्स नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो कि कौन पेरेंट्स होंगे, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं और अगर आप पेरेंट्स हैं, तो मे बी आपको अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, कुछ चिंताएँ मुझे आपकी यहाँ पर दिख रही हैं। मे बी यदि आप पेरेंट्स हैं और आपको रीडिंग सुन रहे हो आप मेरी, तो मैंने देख रही हूँ कि आपके जीवन में इस वक्त बच्चों से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज़ चल रहे हैं जिसमें ना आप बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। आपकी अपनी लाइफ में जो कुछ है, जो कुछ हुआ, वो सब भूल कर ना आप एकदम ही बच्चों में स्टक हो गए हो। एकदम से ऐसे एनर्जीज मिल रही है। मतलब कहते हैं ना कि वैसे भी पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने लिए इतना नहीं, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब उनके दिल में बच्चों के लिए बहुत जगह होती है। वो ईश्वर से हमेशा अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा अच्छा मांगते हैं। तो यहाँ पर मतलब एक मन जो है ना वो शांत नहीं दिख रहा। आप हर वक्त एक स्ट्रेस में रहते हो कि क्या होगा। तो प्लीज़ अपने मन को शांत करें,
अंदर से पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, अपने अंतर मन को ज़रा विश्वास जो होता है ना वो विश्वास जगाए ईश्वर के प्रति। बल्कि मैं बोलूँगी कि अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो आप मंदिर ज़रूर जाया करें, ठीक है। और मंदिर मतलब सुबह के टाइम में आप जाएं मंदिर, और शिव जी पर ना बेलपत्र है या आप गंगा जल है या इस तरीके से ना आप अर्पित करें। पंचमुखी जो हनुमान जी होते हैं आप उनकी पूजा करें, मतलब आपको बहुत लाभ मिलने वाला है इससे जो मैं बोल रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा मतलब आपका मन वैसा हो रहा है तो आप मंदिर अवश्य जाएं, माँ काली की पूजा करें, तो उससे क्या होगा कि आपका मन शांत होगा। और जो रुकावटें हैं आपके जीवन में बच्चों से रिलेटेड, या मान लीजिए आप जैसे मेरे को पेरेंट्स दिखे तो मैंने बता दिया, अगर आपकी लव लाइफ है, आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कोई आपका रिलेशनशिप है, आप चाहे बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, या आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, आप माँ काली की पूजा कीजिएगा। माँ काली की पूजा करेंगे तो जो परेशानियाँ आपके जीवन में आ रही है ना, वो परेशानियाँ आपकी जो है ना वो एकदम करके धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि मैं यहाँ पर 5 इवेंट्स को देख रही हूँ, और 5 इवेंट्स ये कह रहा है कि आपका मन शांत नहीं है, आप अंदर से परेशान हो, आप विश्वास जगाते हो, ऊपर से होता है ना गाइज कि नहीं अब सब ठीक हो जाएगा, मुझे ईश्वर पर भरोसा है, ठीक है मैं कर लूँगा, ये कर लूँगी चीज़ें, मतलब बहुत कोशिश करते हो, बहुत बहुत बहुत, बट आप वापस से ना अंदर से फिर आपका मूड स्विंग होता रहता है। तो ये निगेटिविटी का भी इफ़ेक्ट होता है। और आप उसके लिए क्रिस्टल वगैरह आप धारण कर सकते हो, आप उसके लिए हीलिंग ले सकते हो, अपने मन को पॉजिटिव रख सकते हो। एवरीडे आप मंदिर जाओ, है ना, उससे क्या होगा कि आपका जो मन है ना वो शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। जब मन शांत होगा ना तो एनर्जी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। जब एनर्जी पॉजिटिव होगी तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी, तो चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर ना ये चीज़ देख रही हूँ आपकी रीडिंग में। अब जैसे मैं कुछ चीज़ें ऐसी भी देख रही हूँ कि कई मतलब अब देखो ये चीज़ आ गई, तो पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि उसी समय कार्ड भी आ गया। मैं देख रही हूँ कई आप रात भर जागते रहते हो, नींद आपको नहीं आती है, वो थोड़ा सा मन शांत करो। अच्छा चलो इसकी कार्ड की बात करते हैं। अब ये कार्ड जो है ना वो 6 ऑफ कप्स का है। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपनी गलतियों की। अब ये एनर्जी अभी जुड़ी है। अब किसने आपको हर्ट किया है, किसको आपने समझाया था, अपने लव पार्टनर को, अपने मैरिज पार्टनर को, फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, आई डोंट नो, किसी को समझाया था आपने, उसने आपको हर्ट किया है तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और वो अब हर चीज़ को अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अपने दिल की बात आपके सामने आकर कह देंगे, हर अपने दिल की बात। आप देखिएगा जिस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं ना, ये परिवर्तन बहुत अच्छे हो रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो यहाँ पर अपने दिल की बात ये पर्सन आपसे कहेंगे, माफ़ी मांगेंगे हाथ जोड़कर आपसे, क्योंकि इस पर्सन के मन में अब जो जिसके भी पर्सन छोड़ कर गए होंगे, जिन्होंने भी हर्ट किया होगा, आई थिंक ये कार्ड ज़रूर रिलेट कर रहा होगा आपको, जिसके गए होंगे, जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा, क्योंकि ये पर्सन के मन में चल रहा है कि यार माफ़ी मांगनी चाहिए, मुझसे गलती हुई है, मैंने भी नहीं समझा चीज़ों को। मैं बोल रही हूँ ना आपके पार्टनर के मन में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिससे उनको खुद पर ही इनको शर्मिंदगी आ रही है कि हाँ मैंने भी चीज़ों को नहीं संभाला। क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर उनके साथ है ना तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो, क्योंकि वो आज ऐसी स्थिति हो रही है कि आपके पार्टनर की नहीं चलती है, थर्ड पर्सन की चलती है, अगर उनका फैमिली मेम्बर्स है तो। और ये चीज़ आपने गाइड की थी, समझाया था मैं भी। चलो भाई जिसको जब समझ में आए, लेकिन इनको समझ तो आया है ना आपके पार्टनर को। चलिए अभी यहाँ पर आपके पार्टनर का संदेश ले लेते हैं, राशियाँ बता देती हूँ मैं आपको। रीडिंग को कम्प्लीटली देखा करिए, क्योंकि मैं रीडिंग में बहुत सारे रिचुअल बताती हूँ, रीडिंग में बहुत सारे उपाय बताती हूँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो आपके काम की हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप प्लीज़ पूरा देखा करिए। आप ही के लिए मैं कर रही हूँ, इतना टाइम लगा रही हूँ मैं सिर्फ आपके लिए, मुझे इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन आप खुश, मेरे व्यूवर्स खुश, मेरे सब्सक्राइबर्स हैप्पी, तो मैं हैप्पी। चलिए अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर का संदेश। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं,
उनके पार्टनर उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके मन में क्या छुपा हुआ हिडन फीलिंग्स है, प्लीज़ गाइड कर दें। ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे, 1 या 2 लेंगे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें अब तो। ओहो, आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ा, इस चीज़ को लेकर परेशान है आपके पार्टनर। मैं बोल रही हूँ ना, आपके पार्टनर के मन में आप चल रहे हो गाइस इस वक्त। करंटली राइट नाउ एनर्जीज है आपके पार्टनर की, राइट नाउ। और आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ऐसे ही नहीं देख रहे हो, इत्तेफाक है ये, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी जुड़ी है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। देखो मैंने कहा था ना, आपके पार्टनर ने अगर आपको हर्ट किया है तो वो उनके मन में चल रहा है, क्या करूं, फ़ोन लगा लूं, क्या करूं, मैसेज कर लूं, क्या करूं, मिलने चले जाऊं, क्या करूं, बोलूं, माफ़ी मांगूं। तो ये चीज़ें चल रही हैं उनकी। क्योंकि देखो मैं एक चीज़ बोलूं, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ना आपके साथ धोखा किया, चीट किया है आपको, है ना। और आज इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी परिवर्तन हो रहे हैं। कहते हैं देखो, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, ईश्वर आपके ऊपर नज़र रखेंगे और ईश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे। इसलिए हमेशा अपने हाथ से, अपने कर्मों से अच्छा करना चाहिए हर इंसान को। चलो एक और ले लेते हैं, राशियाँ बता देते हैं। ओ, आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ा ना, इसलिए आपके पार्टनर परेशान है। आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग, देख रहे हो आप। आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग, सब कुछ मिस कर रहे हैं आज आपके पार्टनर। नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज में बहुत पॉजिटिव ऊर्जाएं आ रही हैं, बट कुछ ऐसी ऊर्जाएं भी हैं जिनसे अवेयर रहना है। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखो। चलिए अभी मैं बता देती हूँ राशियों के लिए मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ। अच्छा, पर्सनली अगर आप जानना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मैं, मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए, और वो बार बार मुझे नंबर पूछते हैं। नंबर मैं एवरीडे तो बताती हूँ, आप क्यों पूछते हैं मुझे समझ में ही नहीं आता है। नंबर है 9540119650। ये नंबर व्हाट्सअप पर है, आप इस पर मैसेज करेंगे, आपको मेरी टीम अपॉइंटमेंट दे देगी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। कर्क राशि, तुला राशि, सबसे पहले मीन राशि, सिंह राशि, मेष राशि, टॉरस, जेमिनी। अच्छा, 5 नंबर बहुत दिख रहा है। मैं कह रही हूँ ना एंजल्स आज कल मुझे कुछ भी दिखा रही है। 5 नंबर बहुत दिख रहा है, 2 नंबर बहुत दिख रहा है, 3 नंबर भी दिख रहा है, लेकिन थोड़ा 3 नंबर से अभी अवेयर रहना है, 3 तारीख से अवेयर रहना है। 3 चीज़ों से थोड़ा सा, चंद्रमा अगर डाउन है कुंडली में, चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, तो फिर चंद्रमा का आप वाइट कपड़े पहने, मतलब लाइट कलर के कपड़े पहने, जैसे लाइट कलर्स होते हैं ना, उनके कपड़े आप पहना करो, ज़्यादा मन में शांति रहती है, ठीक है। सेकेंडली एक चीज़ और बोलना चाहोगे, इसमें मकर धनु भी है राशि, या वृषभ राशि है, बहुत वर्गो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जीज में आ रही है। कुछ अल्फ़ाबेट हैं, बता देती हूँ। जे दिख रहा है, जे, एक्स दिख रहा है, ओ दिख रहा है, ई दिख रहा है, एफ दिख रहा है, ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, जेड दिख रहा है, जे और जेड, इतने ही अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे अल्फ़ाबेट जैसे दिख भी रहे होते हैं ना, लेकिन जब तक मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके नहीं दिखेंगे मैं नहीं बताती हूँ, क्योंकि मेरे को साइन नहीं मिलता है ना। जब साइन मिलेगा मैं तभी बताऊँगी। अब यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मेरे को ना बार बार देख रहा है। यस, मुझे देख रहा है, मैं नहीं देख रही हूँ, ये मुझे देख रहा है, क्योंकि मेरा ध्यान जा रहा है इस कार्ड की तरफ। होता है ना गाइस कि कभी कभी लगता है कि कोई चीज़ मेरी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब ये कार्ड मुझे दिख रहा है। अब इस कार्ड के अगर देखें तो इस वक्त आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, जिनके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है। यकीन मानिए इस पर्सन का मन आपके लिए बदल रहा है, यकीन मानिए इस पर्सन के दिल में प्यार आ रहा है, यकीन मानिए ये पर्सन ज़बरदस्त एक्शन लेने वाले हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनका साथ दो, इन्हें सपोर्ट करो। ये पर्सन अपनी पिछली गलतियों को भुलाकर आपके साथ दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी इशू बहुत ज़्यादा है आपके रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप दोनों अगर एक दूसरे का साथ चाहते हो ना, तो दुनिया में कोई आपको अलग नहीं कर सकता। और आपके पार्टनर को देखकर मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, बता दीजिएगा रीडिंग कितना रेजोनेट करी है, कितना कनेक्ट किया है। शेयर ज़रूर करें रीडिंग को। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें। टेक केयर, बाय बाय।